Okay, real life. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। आज का ये शो आपके नाम और ये शो कुछ खास होने वाला है क्योंकि बातें होने वाली है दिल की और ज़िंदगी की, आत्मा की, हमारे ज़िंदगी के एग्जिस्टेंस की, और साथ में गानों का लुत्फ़ उठाया जाएगा। हमारे कई पार्टिसिपेंट ने कमबैक किया है बहुत दिन के बाद, ट्रैवलिंग करने के बाद में घूम के आए हैं वहाँ यहाँ वहाँ। बहुत अच्छा लगा देख के उनको, वापस आ चुके हैं, हमसे फिर से जुड़ चुके हैं। हेमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, विनोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और स्वास्तिका जी भी कम बैक किया है उन्होंने बहुत ट्रैवलिंग करने के बाद, और सविता जी भी हमारे साथ वापस आ चुकी हैं। चंद्रिका जी ने फिर ज्वाइन किया है आज, और शशिकांत ओझा जी तो हमारे साथ में संग संग चलते ही रहते हैं। सो वेलकम एवरीबडी अगेन। हम आज का ये शो शुरू करते हैं, और टाइटल और थीम के हिसाब से सभी लोग अपने अपने गाने पेश करेंगे। मेरे बाद सबसे पहले गाने की जो शुरुआत है वो मेरे से होगी, और उसके बाद में मेरे बाद में स्नेह दमारिया जी आएगी सेकंड सॉन्ग लेके, और उसके बाद में मैं आने वाले सिंगर को एक के बाद एक लिस्ट के हिसाब से बुलाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। बात चल रही है आत्मा की, ज़िंदगी की और दिल की। दिल का सीधा कनेक्शन हमारे आत्मा से होता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमको नहीं पता, या फिर हमने वो सीखी नहीं, या हमको बताया नहीं गया, क्योंकि आज की जो सिविलाइजेशन है जिसमें हम जी रहे हैं, ये एक मटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन है, जिसको कहते हैं ऐसा काल जिसके अंदर मास बहुत मैटर करता है, मतलब फिजिकल एंटिटीज़। तो फिजिकल एंटिटीज़ के अलावा भी ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कई ऐसी चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअली हमसे कनेक्टेड है। हमारा अपना एग्जिस्टेंस हम नहीं जानते। क्या करते हैं हम अपनी आत्मा के लिए, और क्या करते हैं हम हमारे शरीर के लिए। तो इसके लिए हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे हर गाने के बाद में। कहीं ना कहीं गाने में से मुझे कहीं ना कहीं कोई लिंक मिल ही जाती है, जिसके लिए मैं सुनता रहता हूँ आपके गाने, और उन हिंट से, उन लिंक से मैं आपको विजडम की बातें शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई संत नहीं हूँ, कोई विज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितना भी ज्ञान मैंने हासिल किया है वो आप लोगों के साथ बांटूं, और आप लोग उसको आगे बांटें। तो शुरुआत करता हूँ। ये गीत है फिल्म विश्वात्मा से। ये मूवी बहुत रिलीज हुई थी, एक ज़माने में बहुत हिट हुई थी 90s के अंदर, और इसके सभी गाने हिट हुए, लेकिन इस गाने के ऊपर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। उन्हीं लोगों ने ध्यान दिया कि जो आत्मा से अपनी कनेक्टेड है, और इसके हर एक शब्द का हमारी ज़िंदगी से कितना गहरा कनेक्शन है, ये आप इस गीत में मुझसे सुनते हुए ये जान लेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है इस गीत में। तो सुनते हैं। लेट मी कनेक्ट इट, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। Is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. आदमी, जिंदगी और ये आत्मा। आदमी, जिंदगी और ये आत्मा, ढूंढते हैं सभी तुझको परमात्मा। ये मिलन जो कराए वो विश्वात्मा, विश्वात्मा। ये मिलन जो कराए वो विश्वात्मा, विश्वात्मा। आदमी, जिंदगी और ये आत्मा। आदमी, जिंदगी और ये आत्मा, ढूंढते हैं सभी तुझको परमात्मा। ये मिलन जो कराए वो विश्वात्मा, विश्वात्मा। ये मिलन जो कराए वो विश्वात्मा, विश्वात्मा। आज के दिन में आकाश से गिर पड़ा, पहले छोटा सा था हो गया अब बड़ा।
वक्त रहता नहीं एक जगह पे खड़ा, चलता रहता है ये उम्र का काफिला। आदमी जिंदगी और ये आत्मा, आदमी जिंदगी और ये आत्मा, ढूंढते हैं सभी तुझको परमात्मा। ये मिलन जो कराए वो विश्वात्मा, विश्वात्मा। ये मिलन जो कराए वो विश्वात्मा, विश्वात्मा। एक घर में भी हर एक से है अलग, देखते हैं अलग, सोचते हैं अलग। एक घर में भी हर एक से है अलग, देखते हैं अलग, सोचते हैं अलग। हम अलग क्यों ना हो, हम बने हैं अलग। प्यार ने कर दिया पर हमें एक साथ। आदमी जिंदगी और ये आत्मा, आदमी जिंदगी और ये आत्मा, ढूंढते हैं सभी तुझको परमात्मा। ये मिलन जो कराए वो विश्वात्मा, विश्वात्मा। ये मिलन जो कराए वो विश्वात्मा, विश्वात्मा। Thank you. Wow. So, I know everybody enjoyed this song and it was truly meaningful. Uh, our Vishwatma here, guess who it is? I will ask Vinodji. Everything is OZG. अरे नहीं, Lovely song, It is very all. inspirational, as per your name. Very, very inspirational, very meaningful. I really enjoyed it. Um, yeah, what can I say? Very well sung. थैंक यू हेमा जी, थैंक यू विनोद जी, It बहुत sounds बहुत शुक्रिया। तो शुरुआत हो चुकी है आदमी जिंदगी और आत्मा से। गाना मैंने जानबूझ के ये चूज़ किया क्योंकि शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि जो थीम है हमारा वो उसको जस्टिफाई करे और एक लिंक मिल जाए हमको कि हमारी जो ज्ञान की बातें हैं हम एक दूसरे से शेयर करें। तो आज का ये जो शो है दिल, आत्मा और ज़िंदगी और हमारे स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस के बारे में होगा। थोड़ी थोड़ी बातें शेयर होगी हर एक गाने के बाद में। आने वाले सिंगर्स को मैं एक के बाद एक बुलाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, मेरे बाद आएंगी अब स्नेह दमारिया जी, उसके बाद में आने वाले सिंगर्स को हम इनवाइट करते हैं। सो शुरू करते हैं हमारी ये जूम की जर्नी म्यूजिकल माइंड्स की। आज बड़ा मज़ा आएगा बात करने के। मैं बहुत दिनों के बाद में एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया है हमने जिसमें बहुत सारी बातें शेयर करने के लिए। आइए स्नेह जी प्लीज़ आप। I'm not sure if my settings are right, but guide me in case it's not. कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं कुछ दिल ने सुना
कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। लेता है दिल अंगड़ाइयाँ, दिल को समझाए कोई, अरमान आँखें खोल दे, रुसवाना हो जाए कोई, पलकों की ठंडी सेज पर सपनों की परियां सोती है, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। दिल की तसल्ली के लिए झूठी चमक झूठा निकला, जीवन तो सोना ही रहा, सब समझे आई है बहार, गलियों से कोई पूछता हंसती है या वो रोती है, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं। Thank you. I tried. My throat is क्या not. बात है स्नेह धमारिया जी, आपने अपना जॉनर बहुत चेंज कर लिया है आजकल। बड़े संजीदा गाने गाती हैं, सीरियस गाने, और क्लासिकल बेस है इसके अंदर। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको निभाया। इट्स रियली अमेजिंग टू हियर दिस काइंड ऑफ सॉन्ग व्हेन अ पर्सन हु इज़ लाइक बबली काइंड ऑफ पर्सन, जो फास्ट गाने, फास्ट ट्रैक, फास्ट नंबर्स गाते हैं, और जब वो एक सीरियस और स्लो पेसफुल वाला गाना गाते हैं तो बहुत मज़ा आता है सुनने के लिए। बहुत ही मनमोहक था, पीसफुल था, मज़ा आ गया। आज के थीम पे मैच था। तो स्नेह दमारिया की जो गाने में वर्डिंग्स थे, जिसमें ये बात पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था कि ऐसी भी बातें होती हैं। तो कई बातें ऐसी होती है जो वर्डिंग्स, जो आज हमारी सिविलाइजेशन की भाषा है, जो वर्डिंग्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, उसमें नहीं होती। कई बातें ऐसी होती हैं जिनके लिए टेक्स्ट, हमारी भाषा और हमारे वर्डिंग्स की ज़रूरत नहीं होती। कनेक्शन से होता है, आत्मा से होता है, एग्जिस्टेंस से होता है, और इस नेचर के अंदर भी वो लैंग्वेज है। अगर कोई आपसे कहे कि सन्नाटे में आवाज़ नहीं होती, तो ये गलत बात है। सन्नाटे में भी आवाज़ होती है। जब आप किसी शांत जगह पे हो जहाँ कोई आवाज़ नहीं होती, वहाँ आवाज़ होती है ओम की। तो यूनिवर्सल साउंड है ओम के अंदर। अगर आपने ओम के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया होगा
तो ओम को प्रोनाउंस किया जाता है या स्पेल किया जाता है AUM। आप अगर ध्यान से ओम को अगर बोलने की कोशिश करें या उसका जाप करें तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि ओम बोलते वक्त कहीं भी हमारी टंग टच नहीं होती हमारे माउथ के अंदर। तो जब बच्चा पैदा होता है जिसकी कोई भाषा नहीं होती या कोई बोल नहीं उसके मुंह में होते हैं तो वो अम करता रहता है, क्योंकि वो वर्ड जो है, वो शब्द जो है, वो साउंड जो है, वो फ्रीक्वेंसी जो है, वो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है। सारे ब्रह्मांड में ये साउंड बजता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है, आपके जिस्म के अंदर, आपके जिस्म के बाहर, और इस सारे यूनिवर्स में सभी जगह पे ओम की फ्रिक्वेंसी है। ओम ये साउंड जो है, ये यूनिवर्सल साउंड है, ये एक ऐसा गीत है जो 24 घंटे बजता ही रहता है। देर इज़ नो स्टॉप ऑफ इट। सो आपने जो कहा कि ऐसी भी बातें होती हैं, तो प्रकृति के साथ में भी हमारी बातें होती हैं और उन बातों को समझने के लिए उससे कनेक्ट होना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। स्नेह दमारिया के इस शानदार गीत के बाद आने वाली सिंगर है हमारी सविता जेठवा जी, क्योंकि रीटा जी एब्सेंट है और मुझे लगता है सुषमा जी भी अभी तक नहीं आई। तो सविता जी, अगर आप रेडी हैं तो प्लीज़ आइए। Good evening to everyone. My song is from film Bhigirat, released in 1965 and picturized on Pradeep Kumar, Meena Kumari and Ashok Kumar. And singer is Rafi ji. Oh, sorry. दिल जो न कह सका वो ही राज़े दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका वो ही राज़े दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका नगमा सा कोई जाग उठा बदन में, ज़नकार की सी थरथरी है तन में, जनकार की सी थरथरी है तन में। हो मुबारक तुम्हें किसी की लरजती सी बाहों में रहने की रात आई। दिल जो न कह सका तो माए किसने अंजुमन सजा के टुकड़े किए हैं गुंजे वफा के, टुकड़े किए हैं गुंजे वफा के। हो चालो गुलों के टुकड़े के रंगीन फिजाओं में रहने की रात आई। दिल जो न कह सका चलिए मुबारक जश्न दोस्ती का, दामन तो थामा आपने
अपना कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। सागर उठाओ, दिल का किसको गम है, आज दिल की कीमत जाम से भी कम है, आज दिल की कीमत जाम से भी कम है। हो पियो चाहे खून दिल हो के पीते पिलाते ही रहने की रात आई, दिल जो न कह सका वो ही राज दिल कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। क्या बात है सविता जी, बहुत खूब गाया आपने। क्या बात है, थैंक यू। बहुत आफ्टर कम बैक आपने बहुत अच्छा गाया। क्योंकि जब ब्रेक हो जाता है गायकी में और उसके बाद में हम लोग बहुत दिन के बाद जब गाते हैं थोड़ी सी तकलीफें होती हैं, लेकिन इस गाने के अंदर क्लासिकल बेस है और आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया। तो बात चल रही थी कि दिल जो ना कह सका वही राज दिल कहने की बात आ गई। तो अभी ऐसा है ना कि दिल क्या कहता है, क्या सचमुच दिल कुछ कहता है, या फिर हम ये सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं, म्यूजिक के अंदर गानों के अंदर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मेरे दिल ने तुझसे तड़प के तेरा नाम पुकारा, दिल जो ना कह सका, दिल की बातें सुन लो, दिल दिया दर्द लिया। ये क्या है सब, ये क्यों है, किस लिए है ये शब्दों की जुम्बिश और ये शब्दों का फेर दिलों को लेकर क्यों है? वो इसलिए है कि शास्त्रों के हिसाब से और धर्म ग्रंथों के हिसाब से हमारा जो सोल है उससे सबसे पहला जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो होता है हमारे हार्ट के साथ। और हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी होती है एज इफ रैंडम एक्सेसिबल मेमोरी, जो कि टेम्पररी होती है, यूज़ करके छोड़ी जाती है। लेकिन जो परमानेंट मेमोरी होती है वो होती है हमारे हार्ट के अंदर। ये चीज़ बहुत लोगों ने जानी है, साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन की गई है और प्रूवन किया गया है। धर्म ग्रंथों में तो इसका उल्लेख है ही है। और हमने अगर इसको एक्सपीरियंस किया है तो आपको पता चलेगा। थोड़े देर के लिए सोचिए कि आप एक ऐसे घने जंगल में हैं जहां पर आपको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, और अचानक आपके सामने शेर आ जाता है जो कि आपको पता है कि आपके ऊपर अटैक करने वाला है, खूंखार शेर है, आदमखोर है। तो सबसे पहले सिग्नल आपके ब्रेन को मिलता है या आपके हार्ट को मिलता है? आपका हार्ट पहले धड़कने लग जाता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो इम्पल्सिव सिग्नल पास करता है आपके ब्रेन को कि खतरा आया है। अब ब्रेन अपनी मेमोरीज को रिट्रीव करता है जो आपकी पास्ट मेमोरीज हैं कि इस खतरे को किस तरह टैकल किया जाए। तो खतरे का जो निशान देने वाला है वो दिल है। तो दिल हमारी आत्मा से बात करता है और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए सिग्नल पास करता है। वो सिग्नल्स न्यूरॉन्स बन के हमारे ब्रेन के अंदर जाते हैं एंड अवर ब्रेन ट्राई टू ब्राउज कि कहाँ है ये इन्फॉर्मेशन, कि मैं अब अपने आप को कैसे बचाऊं। तो ब्रेन मेमोरी नहीं रखता, रैंडम एक्सेसिबल मेमोरी रखता है, शॉर्ट टर्म होती है, रैंडमली यूज करता है और छोड़ देता है। बहुत ही गलत मिसकॉन्सेप्ट है लोगों में कि हमारा ब्रेन ही हमको सोचने के लिए मदद करता है और ब्रेन ही सब कुछ है, हार्ट तो सिर्फ धड़कता रहता है, वो हमारी धड़कन है, दैट्स इट। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी दिल के अंदर भी एक मेमोरी होती है। मैंने मेरे पिछले शो में बताया था एक एक्सपेरिमेंट जो लड़की का हुआ था ऑपरेशन के बाद, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद, जिसके बाद उस लड़की को हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद में अमेरिका के अंदर ऐसे दृश्य दिखाई देते थे सपने में, या ऐसी इवेंट्स दिखाई देती थी सपने में जो उसके लाइफ में कभी हुई नहीं, लेकिन वो उस लड़की के इवेंट्स थे और ऐसे दृश्य थे जो उसके हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद में जिस लड़की का हार्ट उसको लगाया गया था वो उसकी लाइफ के दृश्य थे। सो दैट वाज साइंटिफिकली प्रूवन दैट हार्ट में भी अपनी मेमोरी होती है। तो दिल बहुत कुछ कहता है, दिल की बातों को सुनो, उसके सिग्नल को सुनो। वो सिग्नल देता है हमको हर चीज़ में। आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई काम में हैं, फैमिली के मैटर्स हैं, कोई ट्रेजिडी आपके लाइफ में हो रही है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, प्रॉब्लम्स आ रही है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके सिग्नल्स आपको आपके हार्ट से मिलते हैं, आपकी आत्मा को मिलते हैं, लेकिन हम वो कनेक्शन छोड़ चुके हैं।
हम उस सिग्नल पे ध्यान नहीं देते, उसको सोच नहीं कि क्यों ऐसा मुझे लग रहा है या मेरा दिल ऐसा क्यों मुझे बोल रहा है। अगर उसके ऊपर आप एक सेकंड थॉट दे, देन यू कैन टेक राइट एक्शंस एंड राइट मेजर्स इन योर लाइफ इन ऑर्डर टू इरेडिकेट दोज प्रॉब्लम्स एंड दोज डिप्रेशंस एंड एंग्जाइटीज फ्रॉम योर लाइफ। आगे बढ़ते हैं। शानदार गीत के बाद सविता जी के आने वाली सिंगर है स्वास्तिका जी। स्वास्तिका जी के बाद में ओझा जी, शशिकांत ओझा जी, आप रेडी रहिए। आइए स्वास्तिका जी। दिल ने कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। आ ला 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 दिल पर मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला 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 तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। कैसा मंज़र है मेरी आँखों में, कैसा एहसास है। पास दरिया है दूर सहरा है, फिर भी क्यों पास है। कल्बी मेरी जाहे रख दो तूने जान रख दो। जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर दो। मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। हे हे आ आ हे हे मेरी यादों में मेरे ख्वाबों में रोज आते हो तुम। इस तरह भला मेरी जान मुझे क्यों सताते हो तुम। आ आ मेरी यादों में मेरे ख्वाबों
धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। स्वस्तिका जी, बहुत अच्छा गाया आपने। दिल ने ये कहा है दिल से, वेरी नाइस, वेरी नाइस कम बैक। बहुत दिनों के बाद आप वापस आई। हमारे साथ सुमन सेठ जी भी जुड़ चुकी हैं, जो कि बहुत दिनों के बाद आई हैं। सो देर आर लॉट ऑफ कम बैक्स। मेरे ख्याल से आज का दिन हम लोगों ने ठीक चूज किया कि सारे हमारे ओल्ड सिंगर वापस आ रहे हैं, अपनी अपनी जर्नी पूरी करके, इस दुनिया की जर्नी जो कि हमारे सोल की जर्नी से जिसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वी कैन लर्न लेसन्स फ्रॉम आवर जर्नीज। तो थैंक्स फॉर कमिंग सुमन जी, वापस आने के लिए। और स्वास्तिका जी, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। इस गाने के बाद मुझे कुछ बातें याद आती हैं। दिल ने ये कहा है दिल से, तो इस गाने के अंदर एक तड़प है, ऐसी तड़प जो एक शरीर दूसरे शरीर के लिए जाहिर करता है। प्यार है जो एक आत्मा दूसरे आत्मा के लिए करती है। प्यार क्या चीज़ है, क्यों होता है ये, क्यों होता है ये लगाव किसी इंसान से एक इंसान को। हम कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। एक तरीके से सारा ब्रह्मांड एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे आप कहीं हो ना हो। हम कभी किसी को लाइफ में बिना मतलब नहीं मिलते। देर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग हैपन्स इन दिस लाइफ। अगर आप किसी को आकस्मिक मिल जाते हैं या अचानक मिल जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाय फ्लुकली वो बंदा आपको मिल गया, आपके लाइफ में आ गया, बस बातचीत हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, आगे बढ़ने लगे, बात करने लगे। हम लोग जूम पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये भी आकस्मिक नहीं है। यूनिवर्स इज ट्राइंग टू पुश towards each other, different entities, different soul, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एक मकसद होता है जो पूरा होना होता है। चाहे हमारी पास्ट एग्जिस्टिंग लाइफ हो, और पास्ट लाइफ और अभी की लाइफ और फ्यूचर की लाइफ, ये हमारे लैंग्वेज के लिए है कि हमने पिछले जन्म में ये किया था, इस जन्म में हम ये कर रहे हैं, अगले जन्म में पता नहीं क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ना पिछला जन्म होता है, ना ये जन्म होता है, ना अगला जन्म होता है। सब कुछ अभी ही है। Our soul has capabilities to live in different dimension at the same time. But in this spiritual journey, हमारा जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो इतनी कैपेबिलिटीज नहीं रखता, ये नहीं जान पाता कि क्या हम अभी इसी वक्त डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में जी रहे हैं। इसलिए जब हम सपने देखते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे सपने हमारे आ जाते हैं हमें कि हमको ऐसा लगता है कि ये जगह पे मैं गया हुआ हूँ, ये जगह पे मैं जानता हूँ, ये लोग मुझे जानते हैं, इन लोगों के नाम मुझे पता है, लेकिन हम अपने आप को देख नहीं पाते। इसका मतलब वो सपना नहीं है, सपना हमको बताया गया है। दिस इज द टीचिंग विच इज बीन फीडेड इन अवर ब्रेन सिंस फ्रॉम अवर चाइल्डहुड इन दिस सिविलाइजेशन, इन ऑर्डर नॉट टू concentrate on our dreams. That is the journey of your soul, which is showing you once you get asleep. After you're sleeping, your body travels in a different dimension along with your soul. Soul आपकी बॉडी से निकल जाती है, बॉडी आपकी वहां पर रेस्ट करती है, and the soul can actually shows those flashes of your life in different dimension. अब देखा जाए तो हम हमारी आत्मा के लिए क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए सोचिए। ये शरीर हमको मिला है, हम बचपन से छोटे से बड़े हो गए। मेरे गाने में आपने सुना होगा, आज के दिन मैं आकाश से गिर पड़ा, पहले छोटा था अब हो गया हूँ बड़ा। वो बड़ा क्या हो गया है, आत्मा हुई है या शरीर हुआ है? तो माय फ्रेंड्स, हम आत्मा के साथ शरीर को भी बड़ा करते हैं और हमारी आत्मा भी साथ साथ बड़ी होती रहती है। लेकिन हम बचपन से लेकर आज तक हमारे शरीर के लिए खाते हैं, हमारे शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सब कुछ शरीर के लिए करते हैं, जिसकी जिंदगी इतनी छोटी है, 50 साल, 100 साल, 150 साल। लेकिन हमारी आत्मा जो अमर है, मिलियन ईयर्स पुरानी है, और आगे और पता नहीं कितने मिलियन ईयर्स जीने वाली है। इस आत्मा के लिए हम लोग क्या करते हैं? डू वी फीड अवर सोल विथ समथिंग? क्या हम ब्रेकफास्ट देते हैं उसको, लंच देते हैं, खाना देते हैं, डिनर देते हैं, ड्रिंक्स देते हैं उसको खुश करने के लिए? शरीर, सब शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? भाई साहब जरा सोचिए। अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो क्या करना चाहिए, आगे बात करेंगे। आइए शशिकांत ओझा जी, आपकी बारी। Thank you, Gigi. Yeah, today I am going to sing a song which is actually a duet song, but as advised by our Rai ji, I will try to sing both the voice, and this is from the film Kareeb.
ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कब हुआ, क्या पता। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी। चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी। चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। चोरी चोरी जब नजरें मिली। क्या जाने क्या मिल गया, क्या जाने क्या खो गया। तूने ये क्या कर दिया, मुझको ये क्या हो गया। पलकें झुकी, पलकें उठी, क्या कह दिया, क्या सुना। फूलों के ख्वाबों में आकर खुशबू चुरा ले गई। बादल का आंचल भी आकर ओ पागल हवा ले गई। फूलों के ख्वाबों में आकर खुशबू चुरा ले गई। चल भी आकर पागल हवा ले गई। एक फूल ने एक फूल से फिर कान में कुछ कहा। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी। चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। रिश्तों के नीले भंवर कुछ और गहरे हुए। तेरे मेरे साए पानी पे ठहरे हुए। जब प्यार का मोती गिरा, बनने लगा दायरा। चोरी चोरी जब चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी। चोरी चोरी ये दिल ने कहा, ओ चोरी में भी है मजा।
Thank you. क्या बात है, वाह शशिकांत ओझा जी, बहुत खूब, बहुत अच्छी तरीके से निभाया ये गाना आपने। मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये, करीब फिल्म से है, बॉबी देओल ने गाया है और एक नई एक्ट्रेस को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत अच्छी तरीके से निभाया, दिस इज़ वन ऑफ द मेलोडियस सॉन्ग और आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से गाया। आप Thank you. राही जी की जो गाइडेंस है उसको ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं, सुन के बहुत खुशी हुई। इज़ अ गुड मेंटर और मैं भी उनकी जो एडवाइसेस है उसके ऊपर ध्यान रखता हूँ। मैं भी जो वो बोलते हैं वो करने की कोशिश करता हूँ। ही इज़ ऑल्सो एन इंस्पायरर फॉर मी। तो शशिकांत ओझा जी के गाने से एक बात मुझे याद आती है कि चोरी में भी मज़ा होता है और कुछ चोरियां ऐसी होती है जो अच्छे के लिए होती है, बुरे के लिए नहीं होती। तो मेरा जो लास्ट टॉपिक था जहाँ पर हमने इसको स्टॉप किया था शशिकांत जी के गाने के बाद, कि क्या हम हमारे सोल को फीड करते हैं, तो सोल को किस तरह से फीड किया जाए? क्या आपने कभी ये सोचा कि हम हमारे शरीर को, जो कि बहुत कम जिंदगी लेके आए हैं इस दुनिया में, और इस शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है, ये सारे हमारे शरीर के ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटीज़ को एंजॉय करती है। इसी के लिए हम इस दुनिया में आए हैं कि हम ये सारा सब कुछ एक्सपीरियंस कर सके। क्या है, क्यों है, दुख क्यों है, सुख क्यों है, कैसा होता है, एंग्जाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, सक्सेसफुल क्या होता है, खुशी क्या होती है, रोना क्या होता है, प्यार क्या होता है, जुदाई क्या होती है। ये सारा सब कुछ हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर एक्सपीरियंस कर रही है और हम इस शरीर को नरिश कर रहे हैं, खाना देते हैं, डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो शायद ही हम अपने आप को कभी पूछते हैं। और अगर आप में से कोई ये पूछता है अपने आप को तो बहुत अच्छी बात है। विनोद जी ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया है टेक्स्ट करके कि अगर हमारा दिल कुछ और कहें और अगर हमारा दिमाग कुछ और कहें तो किसकी सुननी चाहिए? तो हमारे दिल और दिमाग दोनों सेलुलर स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं। दिल हमें आगाह करता है आने वाली चीज़ों से जो कि प्योर है, और माइंड जो है, हमारा ब्रेन जो है, वो डिफेंस मैकेनिज्म पे काम करता है। आवर ब्रेन इज ऑलवेज प्लेइंग 24/7 एज एन डिफेंस मैकेनिज्म, कि हम ये करें तो क्या होगा, ये ना करें तो क्या होगा, ऐसा क्यों करें, अगर ऐसा किया तो कैसा होगा, अगर वैसा कर दिया अगर कुछ गलत हो गया तो, और अगर अच्छा हो गया तो फिर क्या होगा। सो आवर ब्रेन ऑलवेज प्लेज मूवी इन अवर माइंड, इन अवर स्कल, कि भाई ऐसा हुआ तो कैसा, वैसा हुआ तो क्यों, क्यों करें ऐसा, अगर ऐसा कर लिया तो कुछ गलत तो नहीं होगा। और दिल हमको एक सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिग्नल देता है कि ये खतरा है, नाउ यू हैव टू रिएक्ट एंड यू हैव टू एक्ट अपॉन इट। और इन दोनों की कश्मकश के अंदर आपकी आत्मा इज अ ड्राइवर ऑफ योर इंजन। उस आत्मा की आपने सुननी चाहिए, और अगर उस आत्मा से आप कनेक्ट हो जाते हो और उसकी सुनते हो और उसके बाद में चाहे जो भी हो, यू हैव टू बी रेडी टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो होना तो है, जो होना है वो होके रहेगा। अब आपने क्या एक्शन लिया है और क्या एक्शन के जो ये हैं इफेक्ट्स हैं वो आपके लिए आने वाले हैं, और उसके लिए आपने तैयार होना है। तो दिल की सुनो, दिमाग की सुनो और आत्मा से कनेक्ट होके एक्शन लो एंड गेट रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। ये मेरा आंसर है विनोद जी आपके लिए। इट माइट बी अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो पिक्चर्स आपके सामने क्लियर होती हुई नजर आएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपकी आत्मा आपसे बात कर रही है, आपके दिमाग से बात कर रही है, आपके दिल से बात कर रही है। इसके बारे में डिस्कशन डिटेल में आगे करेंगे। प्रोग्राम के एंड में कुछ बातें होंगी, सभी को बात करने का मौका मिलेगा। क्वेश्चंस पूछना है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जिस जवाब को मैंने आपको दिया है विनोद जी, आपको कैसा लगा आप एंड में मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आने वाली सिंगर है हमारी पूनम जी। पूनम जी के बाद में शैला जानी जी, आप रेडी रहिए। आइए पूनम जी, आपकी बारी। Hello, good evening, everyone. I don't know the name of the film, but this is sung by Rafichi. Okay. तुझे क्या सुना हूँ मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुना हूँ मैं दिलरुबा। मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी
तेरे गम से है मेरी हर खुशी, तेरे दम से है मेरी जिंदगी, तेरे गम से है, तेरे दर्द से रहे बेखबर, तेरे दर्द से रहे बेखबर, मेरे दिल की कब ये मजाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह हो शाम की क्या खबर, तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह हो शाम की क्या खबर, मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, मेरी सुबह तेरा ख्याल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, मेरे दिल जिगर में समा भी जा, मेरे दिल जिगर में समा भी जा, रहे क्यों नजर का भी फासला, के तेरे बगैर तो जान जा, के तेरे बगैर तो जाने जा, मुझे जिंदगी भी मुहाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। क्या बात है, क्या बात है पूनम जी, बहुत खूब गाया आपने। बिना म्यूजिक के भी आप इस तर्ज में गाती हैं और इतनी बेहतरीन निभाती हैं इस गाने को। इस गाने में क्लासिकल बेस है और बहुत ही अच्छा गाना है। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। बहुत अच्छी तरीके से आपने निभाया। वेरी नाइस सिंगिंग पूनम जी। रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश करें म्यूजिक सिस्टम अरेंज करें, म्यूजिक के साथ गाएं, बड़ा मजा आएगा सुनने के लिए। वेरी नाइस। बट लेकिन बिना म्यूजिक के भी बहुत अच्छा गाती है आप, मजा आया मुझे सुनने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। पूनम जी के बाद में शैला जानी आएगी और शैला जानी के बाद में मैं रीटा जी को कहूँगा आप रेडी रहिए। लेकिन उसके पहले छोटी सी बात, तो हम बात करते हैं कि हम हमारी आत्मा को क्या खिलाते हैं, इसको किस तरह से नरिश किया जाए। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जो हम सब करते हैं लेकिन अननोइंगली करते हैं और ये नहीं सोचते कि हमारी आत्मा नरिश किस तरह से हो, इसको क्या खिलाया जाए, इसका क्या भोग है, किस तरह से हमारी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाया जाए, हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाया जाए। तो आत्मा ने इस शरीर में जन्म लिया है एक्सपीरियंस लेने के लिए, और एक्सपीरियंस आत्मा को तभी मिलता है जब ये शरीर स्वस्थ होता है। इसीलिए हम इस शरीर की टेक केयर करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। पूजा करने का मतलब लिटरली पूजा करना नहीं है, बट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, उसको मेंटेन करना। जैसे आपके घर में नई गाड़ी होती है, अगर आप उसको चलाएंगे, उसके अंदर पेट्रोल ठीक से नहीं डालेंगे, उसकी मेंटेनेंस ठीक नहीं करेंगे, तो एक टाइम आएगा जब इंजन में काम निकलना शुरू हो जाएगा, गाड़ी काम नहीं करेगी और जो ड्राइवर अंदर बैठा है वो उसकी ड्राइविंग एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो हमारी बॉडी भी एक इंजन की तरह है जो ड्राइव होती रहती है, हमारी आत्मा उसको ड्राइव करती है। अगर उसको ठीक से नरिश नहीं किया जाए, खिलाया पिलाया नहीं जाए और उसको शांत ना किया जाए तो आत्मा भी बेशांत होती है अंदर। लेकिन इसके अलावा एक खाना हमारी आत्मा के लिए भी है, एक नरिशमेंट हमारे आत्मा के लिए भी है, वो है कनेक्शन टू द यूनिवर्सल फोर्स जिसने हमको बनाया। किसने बनाया? भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, गॉड ने बनाया, जीसस ने बनाया,
चाहे किसी भी नाम से पुकारो, यूनिवर्सल फोर्स के नाम से पुकारो, क्रिएटर के नाम से पुकारो, जिसने भी हमको बनाया उसका एक अंश हमारे अंदर है. That power is within you. God has given you the power. What He has, who is the creator, has given that power within you. There is a small part of that in your body, in your soul. तो जब हम अपने शरीर के साथ में हमारी आत्मा को कनेक्ट करते हैं, उससे बातचीत करने लगते हैं, तब हमारी आत्मा को नरिशमेंट मिलता है. आपने बहुत बार देखा होगा कि आप अगर नेचर में चले जाएं, किसी शांत जगह के ऊपर बैठें, अच्छी हवा चल रही हो, नदी नाला हो साथ में, या फिर उसके आसपास पेड़ हो, चिड़िया चिलचिलाते हो, आप किसी मंदिर में जाएं, किसी मस्जिद में जाएं, किसी गिरजाघर में जाएं, किसी गुरुद्वारे में जाएं, तो एक सुकून मिलता है. क्यों मिलता है वो सुकून? वो सुकून इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम रिलीजियस हैं. वो सुकून इसलिए नहीं मिलता है कि हम पूजा हैं. वो सुकून इसलिए मिलता है कि जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, इन सारी चीज़ों से कनेक्ट करते हैं, तब हम इस दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हमारी आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं. 1 मिनट के लिए हम एक दूसरे को देख रहे हैं. अब सारे मेरे सामने 1 सेकंड, कुछ सेकंड, 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करिए. अगर आप अपनी आंखें बंद करोगे कुछ सेकंडों के लिए, तो आप अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो और आप बन जाते हो नो बॉडी. So this body is an existence and it is there within our soul, but we cannot understand because we never disconnect from this world, this materialistic world with this cellular structure which has limitation. लेकिन जब हम आँख बंद करते हैं, जब मंदिरों मस्जिदों में गिरजाघरों में जाके पूजा करते हैं, तब हम दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं. जब कोई अपनी आत्मा से कनेक्ट होता है, वही परम सुख है और वही आत्मा एक दिन जाके परम आत्मा बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं परमात्मा. तो परमात्मा का मतलब गॉड नहीं होता. परमात्मा का मतलब होता है वो आत्मा जो उस परम स्टेज के ऊपर आ चुकी है, हाई स्टेज के ऊपर, जिस स्टेज को बुद्धा कहा जाता है कि हमको अपना बोध हो गया है. बुद्धा किसी बंदे का नाम नहीं है, किसी इंसान का नाम नहीं है. दैट इज द लेवल ऑफ द स्पिरिचुअल अवेकनिंग वेयर यू कैन गेट अवेयरनेस ऑफ योर ओन सेल्फ. आपको अपने होने का बोध होना को ही बुद्धा कहते हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. आगे बढ़ते हैं. आने वाली सिंगर है हमारी शैला जानी जी. शैला जानी जी ने के बाद आप रीटा जी रेडी रहिए. आइए शैला जी. हेलो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं वोजी जी आज. I'm a little bit of under the weather today. I don't know. I'll try and do justice to this song.
क्या बात है, क्या बात है शैला जानी जी। समा बदल दिया आपने, बहुत ही खूब गाया आपने। वंडरफुल सिंगिंग, बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है ये, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। और आपने इसको आज गा के मेरा दिल खुश कर दिया। वेरी नाइस, बहुत थैंक ही यू, अच्छी। लेकिन मैं एक लाइन भूल गई थी बीच में। कोई बात नहीं है, हम सब भी भूल सकते हैं क्योंकि हम गाना याद नहीं करते। स्क्रीन के ऊपर वर्डिंग्स देख के गाते हैं और उसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, हम सभी से होती है। तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने इस गाने को जिस तरीके से गाया, दिल से गाया, बहुत वो फील से गाया, और वो फील होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू फील द ब्यूटी ऑफ दैट सॉन्ग। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया। वेरी नाइस सिंगिंग। तो बढ़ते हैं आगे भाइयों बहनों। जो ये गाना आज इन्होंने गाया, शैला जानी जी ने, वो एक दूसरे हमको दुनिया में ले जाता है। इसकी जो म्यूज़िक है, देखिए म्यूज़िक के अंदर भी वेरिएशंस हैं। कुछ म्यूज़िक बनी है अरबिक बेस्ड, कुछ म्यूज़िक बनी है क्लासिकल बेस्ड, कुछ म्यूज़िक बनी है साउथ इंडियन बेस्ड, कुछ म्यूज़िक बनी है राजस्थानी बेस्ड। तो ये कैसे पता चलता है हमको कि ये अब अरबिक बेस्ड म्यूज़िक है या राजस्थानी बेस्ड म्यूज़िक है? तो वो जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है उन गानों के अंदर, वो उस गाने को वो लुक देते हैं, वो फील देते हैं, क्योंकि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट उन प्रांतों में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है ना? तब जाके वो एक माहौल बनता है कि एक बादशाही पिक्चर है जिसके अंदर एक प्रिंसेस ये गाना गा रही है और ये अरब की स्टोरी है या मिस्र की स्टोरी है। तो ये एक फील आ जाती है उस गाने के अंदर। जो शैला जानी जी ने गाना गाया वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है उस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा, आत्मा और विश्वात्मा, अब इसमें क्या डिफरेंस है? कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा, स्टडी भी की होंगी। आप सभी मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, मुझसे उम्र में भी कई लोग बड़े हैं। मैं अपना ज्ञान शेयर कर रहा हूँ, अपना ज्ञान टीच नहीं कर रहा किसी को। जो मैंने स्टडी की है, जो मैंने ज्ञान हासिल किया है, प्राप्त किया है अपने एक्सपीरियंस से, पूरे वर्ल्ड में भटक के यहाँ वहाँ ट्रैवल करके, दुनिया के अलग अलग कोने में, ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आई हैव ट्रैवल्ड इन ऑर्डर टू स्टडी द ट्रेडिशनल एंड द बिहेवियर ऑफ द रिलीजियस फॉलोअर्स एंड स्क्रिप्चर्स। तो आत्मा, परमात्मा और विश्वात्मा, इसका जो उल्लेख है, इसकी जो मेंशनिंग की गई है हर रिलीजियस स्क्रिप्चर में, वो ये बताती है। आई थिंक होल्ड ऑन, किसी का म्यूट नहीं है, somebody is not muted. Who is not muted? SG. You. Okay. I don't know who is he. तो परमात्मा, विश्वात्मा और आत्मा। तो आत्मा हम सभी में है। आत्मा, परम आत्मा कब बनती है, हमने थोड़ी देर पहले बात किया। अब इन दोनों का, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन करता है, उसको कहते हैं विश्वात्मा। अब विश्व की आत्मा कौन हो सकती है? एनीबडी कैन यू रेज हैंड? एनीबडी कैन थ्रो लाइट ऑन दिस? मुझे देखना है स्क्रीन के ऊपर, क्या कोई बता सकता है विश्वात्मा कौन हो सकता है? नहीं बता सकता। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मैं बताती हूँ। हाँ बताइए, स्नेह जी आप बताइए। वही गाने में जो बोला था वही बताना है ना? नहीं 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 नहीं। The अ, the अच्छा आप person बताइए। हाँ बताइए। द पर्सन who connects you, who gives you the knowledge of how to connect your Atma with the Paramatma. एग्जैक्टली वो होती है विश्वात्मा। ऐसा गुरु या ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन या ऐसी स्पिरिचुअल एंटिटी या लीडर या कोई धर्म ग्रंथ जो आपको अपनी आत्मा से कनेक्ट कराए और आपकी आत्मा को उतना प्योरिटी लेवल पे ले जाए, उसकी वाइब्रेशंस, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी पावर को रेज करे, तब वो बन जाती है परमात्मा। और जो ये मिलन कराता है उसी को कहते हैं विश्वात्मा। वो कोई स्क्रिप्चर्स भी हो सकती है, रिलीजियस बुक भी हो सकती है, कोई संत हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, रिलीजियस लीडर हो सकता है, या आप खुद भी हो सकते हैं। आप खुद भी विश्वात्मा बन सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज देयर विद इन यू। आपके डीएनए के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है, वो सारी नॉलेज है जो इस ब्रह्मांड में है, जो उन स्क्रिप्चर्स में है, उस रिलीजियस धर्म ग्रंथों में है, जो हम किसी के थ्रू जो हमको मिली है और हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, जो गुरु होते हैं, जिनको ये ज्ञान प्राप्त होता है, वो आपको ज्ञान देते नहीं हैं, वो आपके ज्ञान को सिर्फ टैप करते हैं, जगाते हैं, जिसपे एक धूल, एक परत जमी हुई है। आपको सब कुछ पता है, मैं कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूं, यू एवरीबडी नोज दिस, लेकिन हम उनको कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो मैं थोड़ा सा उसको टैप करता हूं कि भाई उठो, ये तुमको पता है, ये करना है आपने।
या फिर कोई और जो धर्म ग्रंथ के जो गुरु होते हैं वो करते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। आगे बढ़ते हैं। आने वाली सिंगर है हमारी रीटा जी, और रीटा जी के बाद में आएंगी चंद्रिका जी। आइए रीटा जी। बहुत अच्छी बात करी। आवाज आ रही है? आ रही है। शायद बीच में रोक दूं तो फिर देखना गा पाती हूँ कि नहीं। Okay, who's SG? Anybody knows this person? I think Swastika ji, I think Swastika ji. Okay. तुमको मेरे दिल ने, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से। अपनी आवाज मिला दो, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से। अपनी आवाज मिला दो, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। तुमको मेरे दिल ने। मुझको पहली नजर में लगायूं, मुझको पहली नजर में लगायूं। साथ सदियों पुराना है अपना, और सदियों ही रहना पड़ेगा। तुमको बन के इन आँखों का सपना, युग युग की कसमें निभा के सनम, इस जग की रस्में निभा के सनम। अपनी आवाज मिला दो, अपनी आवाज से। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से। अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। तुमको मेरे दिल ने। प्यार की नासी वादियों में, प्यार की नासी वादियों में झूम के यूं ही मिलते रहेंगे। जिंदगी के सुहाने सफर में हम सफर बन के चलते रहेंगे। इस दिल के अरमां जगा के सनम, मुझको बाहों की राहों में लाके सनम। अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से। अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। तुमको मेरे दिल ने। अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। थैंक यू।
क्या बात है रीटा जी, व्हाट अ कम बैक, बहुत खूब गाया आपने। आप हमेशा ही अच्छा गाती हैं, सुर में होती हैं, और ये गाने को आपने बहुत ही बखूबी निभाया। मैं देख रहा था, सभी एंजॉय कर रहे थे, और विनोद जी को आपका गाना बहुत पसंद आया, उन्होंने अच्छे कमेंट्स दिए हैं। देखना, आपको बहुत अच्छे कमेंट्स मिले हैं, लो मज़ा आएगा आपको सुनने में। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया, वेरी नाइस कम बैक। आते रहिए, गाना गाते रहिए, और हमें आपकी आवाज़ में सुनने का मौका दीजिए। वही है, आज टाइम का जरा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, 7 बजे का। अच्छा, छह कोई बजे बात रखने नहीं, का तो मैं हम वही लोग थी। टाइम थोड़ा सा पीछे ले लेंगे, 6 बजे छह कर बजे लेंगे। था तो मैं बहुत खुश हो गई, मैंने सबसे पहले डाल दिया मेरा गाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीटा जी के इस शानदार गीत के बाद आने वाली सिंगर है चंद्रिका जी, उसके बाद में विनोद मेहता जी। आप रेडी रहिए, चंद्रिका जी आइए प्लीज। Can you hear? Okay. Music. Okay. दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। ओ पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे चलने में कैसा है मजा। ओहो तुम भी दिल दे के चल जाना सीखो जी, आहा तुम भी दिल दे के चल जाना सीखो जी। दिल दिख देखो, दिल दिख देखो, दिल दिख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। समझो 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 दीवाने की जगह, प्यार जो ना होता ये जहाँ। ओ समझो 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 दीवाने की जगह, प्यार जो ना होता ये जहाँ। ओहो तुम भी दिल दे के ये गाना सीखो जी, हाँ हाँ तुम भी दिल दे के ये गाना सीखो जी। दिल दिख देखो, दिल दिख देखो, दिल दिख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल दिख देखो, दिल दिख देखो, दिल दिख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल सॉरी। क्या बात है चंद्रिका जी, बहुत खूब, वेरी नाइस कम बैक। क्या
बहुत शानदार तरीके से आपने एंट्री की फिर से। आपकी म्यूजिक जो थी, मिक्सिंग जो थी, साउंड ट्रैक बहुत अच्छा था आज। वेरी नाइस। थैंक यू। इस सेटिंग गला को नहीं इसी गला नहीं अच्छा था तो मैंने बोला यही गा लो, सो बेटर है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाया, मजा आया सुनने के लिए। फास्ट ट्रैक सॉन्ग था और सुनने के लिए मजा आया। आपका गला ठीक नहीं था लेकिन आपकी आवाज में ये गाना अच्छा लग रहा था। थैंक यू। तो क्या होता है कभी कभी है ना, हम गाना आवाज सही नहीं होने की वजह से कोई ऐसा गाना हल्का फुल्का चूज कर लेते हैं जिसको हमारी साउंड में अच्छा लगने लगता है। मैं भी ऐसा करता हूँ। जब मेरी आवाज मोटी हो जाती है, बैठ जाती है, तो मैं उस तरीके के गाने चूज करता हूँ जो उस वक्त उस आवाज में मैच करे। सो वेरी नाइस चंद्रिका जी, वेरी वो भी इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा। खींचना नहीं पड़ता है ना, ये गाने में खींचना नहीं पड़ा था, मैंने बहुत अच्छा। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, बहुत खूब चंद्रिका जी। दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। तो हम भी दिल देते हैं। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ये मैंने गाया था पिछली बार मिडवीक में, आप लोगों ने सुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद मेहता जी को बुलाते हैं। विनोद मेहता जी के गीत के बाद में मैं कुछ चंद बातें और करूंगा। तो विनोद जी के गाने का इंतजार था मुझे, क्योंकि उससे मुझे बहुत सारी बातें याद आएगी। आइए विनोद जी। ओके, सबको नमस्कार। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर। दिल जलता है तो जलने दे, तू पर्दानशी का आशिक है, क्यों नाम वफा बर्बाद न कर। तू पर्दानशी का आशिक है, क्यों नाम वफा बर्बाद न कर। दिल जलता है तो जलने दे, मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना। मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना। अब शर्म हया के पर्दे में क्यों छुप छुप के बेदाग न कर। अब शर्म हया के पर्दे में क्यों छुप छुप के बेदाग न कर। दिल जलता है तो जलने दे, हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। या सूरत आपके दिखा जाऊं, या कह दो हमको याद न कर। या सूरत आके दिखा जाऊं, या कह दो हमको याद न कर। दिल जलता है, दिल जलता है, दिल जलता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत खूब विनोद जी। बेहतरीन गायकी और उसी तरह के इमोशंस और परफेक्शन, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, मज़ा आ गया। आपकी इस जॉनर में माहिरत तो है,
और आप हमेशा, मुझे लगता है पहले भी आपने ये गाना गाया है और हमेशा से ही आप इसको परफेक्टली निभाते हैं। इस गाने में 2-3 वर्ड्स हैं जो मुझे लगता है बहुतों को इसका मतलब पता नहीं है। अरबिक वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, बिस्मिल। बिस्मिल को और बिस्मिल बना, या बिस्मिल को और बिस्मिल ना बना, इसका मतलब क्या होता है? तो जो राइटर है वो ये लिखता है कि अगर कोई चीज़ की शुरुआत होती है तो उसको तू शुरू कर ऊपर वाले के नाम से, और अगर तूने वो काम शुरू कर दिया है तो उसको और आगे बढ़ा, अगर नहीं किया है तो ना कर। तो जो भी करना है हमने ऊपर वाले की मर्ज़ी से, भगवान की मर्ज़ी से, गॉड की मर्ज़ी से, अल्लाह की मर्ज़ी से। और ये मर्ज़ी कहाँ है? क्या गॉड हमारे सामने है? क्या हम उसको देख सकते हैं? क्या हम उसको देखे हैं या किसी ने उनको देखा है? कहाँ है ये गॉड? ये क्वेश्चंस पीके पिक्चर में आमिर खान ने पूछा है, कहाँ है गॉड? तो जो गॉड है, जो भगवान है, जो अल्लाह है, ये हम में ही है। वी आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल फोर्स, वी आर द पार्ट ऑफ द गॉड, वी आर द पार्ट ऑफ अल्लाह, वी आर द पार्ट ऑफ भगवान। उसने हमको अपनी शक्ति दे दी। अब उस शक्ति का इस्तेमाल आपने कैसे करना है ये आपके ऊपर है, और आपको फ्रीडम भी दे दी कि भाई यू आर फ्री। आप में भगवान की भी शक्ति है, शैतान की भी शक्ति है, और सारी यूनिवर्सल फोर्स की शक्ति दी आपको, और आपको फ्रीडम दिया दैट यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑन दिस यूनिवर्स। नाउ डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। भगवत गीता के अंदर, जैसे मैंने बताया था आपको बहुत बार पहले भी इस प्रोग्राम के जरिए, कि भगवत गीता एक ऐसी किताब है जो आपको आपकी आत्मा से मिलाती है। तो वो विश्वात्मा का काम करती है। जब आप अपनी आत्मा से मिल जाते हो, उसका बोध हो जाता है आपको, और आपकी आत्मा धीरे धीरे परम आत्मा बनती है, तो वो भगवत गीता जो है वो विश्वात्मा है। उसने ये काम किया है आपको उससे मिलाने का। तो बात ये है कि अगर हम किसी काम को शुरू करते हैं तो अपने आप से पूछें कि वो काम कितना सही है, कितना गलत है। भगवत गीता के अंदर जब अर्जुन और कृष्णा के बीच में जो बातें होती हैं, ये एक लिटरल जो इवेंट है नहीं है, ये एलोगोरिकल है। आप में ही अर्जुना है, आप में ही कृष्णा है, आप में ही भगवान है, और दोनों के बीच में जो बातें होती हैं उसके बाद में आपने ये डिसीजन लेना है कि किसकी बातें सुने। क्या डिवोटी बन के अपना काम करें, या कृष्णा के रूप में अपने पावर का इस्तेमाल करें? क्या शैतान की पावर का इस्तेमाल करें या फिर भगवान की पावर का इस्तेमाल करें? क्या शैतान हमको कंट्रोल कर रहा है, अंदर जो हमारे में शक्ति है शैतान की, जो हम में शक्ति है इविल की, क्या हम उस पर सरेंडर कर दें अपने आप को, या फिर वो शैतान हमको सरेंडर कर दे? क्योंकि हम में जो भगवान की ताकत है वो इतनी पावरफुल है कि हम उसके सामने घुटने नहीं टेक सकते। सो दिस इज हाउ इट इज। ये बात विनोद मेहता जी के गाने से मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं पिन पॉइंट पकड़ लेता हूँ जहाँ पर कोई टॉपिक मुझे याद आता है और वो वर्ड्स इम्पैक्टफुल होता है हमारे नॉलेज के लिए। विनोद जी बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा गाया। आगे बढ़ते हैं, आने वाले सिंगर को बुलाते हैं, राजपाल जी को। राजपाल जी के बाद में आएंगी हमारी सुरीली हेमा जी। आइए राजपाल जी। थैंक यू। Is that okay? पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक शाम जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक शाम जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार
पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल की ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरफ, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की। बस एक शाम जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, गदा उतर के आ गई जमीन पे। सही लगन तो है दिले जवान, असर भी हो रहेगा इस हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की। बस एक शाम जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। कोई मिले जो रोक ले पुकार के, यूं ही जरा बढ़ो के हाथ प्यार से। इधर भी फेंक दे अदा की एक कली, गुजर चले हैं दिन जुई मार के। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की। बस एक शाम जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है राजपाल जी, वाह वंडरफुल सिंगिंग, मजा आ गया, झूम गए सब लोग, सभी एंजॉय कर रहे थे। नंबर तो बहुत अच्छा है जो आपने चूज किया वो, और गिटार के ऊपर जो गाने होते हैं सभी एंजॉय करते हैं, और आपकी दमदार आवाज के अंदर उसका मजा ही कुछ और था। बहुत मजा आया राजपाल जी, बहुत खूब गाया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजपाल जी के इस दमदार गायकी के बाद में हमारी कोकिला जी आ रही है, हेमा जी, और उसके बाद में हमारी सुमन जी आएगी with the I'm beautiful sorry to song। interrupt, but my family waiting, so I have to go. श्योर, डेफिनेटली Thank you जाइए so much. राजपाल Thank जी, you. नो प्रॉब्लम। तो हमारी हेमा जी के बाद में आएंगी सुमन जी विथ हर ब्यूटीफुल स्माइल अगेन कमिंग बैक। आइए हेमा जी, आपकी सुरीली आवाज में कुछ अच्छा सा सुनाइए। Good evening, everyone. It's so wonderful to see you all after a long time, and I'm so happy to be here with you. And the program is going so well. Thank you. Everybody sang so well.
जिस तन को छुआ तूने उस तन को छुपाऊं जिस मन को लगे नैना वो किसको दिखाऊं ओ मोरे चंद्रमा तेरी चांदनी अंदर जगाए तेरी ऊंची अटारी मैंने पंखड़ी कटवाए दिल हूँ करे घबराए घन घम घम करे गर जाए एक बूंद कभी पानी की मोरी अँखियों से बरसाए दिल हूँ करे Oh, lovely, Himaji. Thank you so You much. you just made my day. Thank हेमा you. जी देखिए, स्नेह जी को कंट्रोल नहीं हुआ, उन्होंने माइक बेसाख्ता ऑन कर दिया और बोल पड़ी, क्योंकि इतना Excuse me, do बेहतरीन I need permission to turn on my mic? क्योंकि इतना बेहतरीन गाया हेमा जी, मैं लिटरली आई वाज गेटिंग गूज बम्स व्हेन यू आर गोइंग ऑन हाई पिच। ओ मोरे चंद्रमा, ये जो वाइब्रेशन है ना माँ में, वो वाइब्रेशन अगर फ्लैट हो जाए तो वो गाने का मजा खत्म हो जाता है। और प्रोफेशनल सिंगर इस तरीके का जो विब्राटो इस्तेमाल करते हैं तान के अंदर, वो आपने इतने बेहतरीन तरीके से निभाया, बस मेरे में ना रोंगटे खड़े हो गए। आई गॉट अ गुज बम्स व्हेन यू आर putting that high pitch on the high notes and you are also rendering the ragas, उसके अंदर जो राग है क्लासिकल राग, उसको भी आपने नहीं छोड़ा हाई पिच के बाद में, क्योंकि सांसों की कमी पड़ जाती है उसके बाद में। और आपकी आवाज़ तो खनकदार है ही, और उस खनकदार आवाज़ में ये गाना, इट वॉज हार्ट टचिंग, अमेजिंग, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, ये वेरी आपका नाइस। प्यार बोल रहा है, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबकी बहुत बहुत अच्छी दुआएं मेरे साथ है। तो मैं फिर से, अब मेरी हेल्थ ठीक हो गई है फिर से। मैं बोलने वाला था, आपने मेरी दिल की आवाज़ छीन ली। आपकी आवाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव आ गया है, एंड आई कैन सी यू आर गेटिंग हील्ड इनसाइड। यस, I don't know what was healing inside within you, but I can see that coming back of your actual professional gaiki. Very nice. I God took bless your you. advice. I took your advice and I'm following that. Thank you. Thank you so much, Hema ji. God It bless you. sound it was sonorous. I learned a new word in the musical field. So here's a new word, sonorous. And वाह, you'll hear it more often. I'll use it. Nice. Thank you. I'm so हेमा जी, happy. अगर आपने मेरी एडवाइस को फॉलो किया है तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरी Yes, एडवाइस आपके काम आई और आप प्रोग्रेस कर रही हैं। आई एम I'm रियली happy. फीलिंग वेरी नाइस। Still, I चलिए, want to do meditation with you. थैंक यू। आगे Spending. बढ़ते हैं। हेमा जी की शानदार गायकी के बाद में हम हेमा जी को बात करने का मौका देंगे प्रोग्राम के आखिर में, अंत में। आती हैं हमारी स्वीट स्माइल के साथ में, कमिंग बैक कर रही हैं सुमन सेठ जी। पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, हमने आपको बहुत बहुत मिस किया सुमन जी। आइए बताइए क्या गा रही है आज आप। Lovely to see you all. I also missed you all. I was away to Andaman and Delhi, so I'm singing after 6 months now. 6 weeks, sorry.
So I'm going to sing. Actually, first before I start, I wanted to say, हेमा जी मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे आपकी आवाज सुन के. It was great. It's always pleasure to listen to you. So my song is मेरा दिल ये पुकारे आजा. आजा आजा मेरे दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ मेरा दिल पुकारे आजा. तू नहीं तो ये हवा क्या करूं तू नहीं तो ये हवा क्या करूं दूर तुझसे मिले के बता क्या करूं सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां बस इतना मुझे समझा जा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ मेरा दिल पुकारे आजा. आंधियाँ वो चली आशियाँ लुट गया आंधियाँ वो चली आशियाँ लुट गया प्यार का मुस्कुराता जहाँ लुट गया एक छोटी सी झलक मेरे मिटने तक ओ जान मेरे दिखला जा भीगा भीगा है समा ऐसे में तू कहाँ मेरा दिल पुकारे आजा. अरे अभी तो नागिन डोलने लगी थी, बंद क्यों कर दिया सुमन जी? That was the end. Thank you. बहुत अच्छा गया, बहुत खूब सुमन जी, नाइस कमिंग बैक. मेरा दिल ये पुकारे आजा. अब धीरे धीरे आप ट्रैक पे भी आ जाएगी, मैं भी आपको पुकार रहा हूँ, तो आप भी आया आया करो शो के अंदर और अपने दिल से गाया करो, ठीक है ना? बहुत खूब, वेरी नाइस. तो भाइयों बहनों, प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव है. अब मैं माइक स्नेह जी को थमाता हूँ, क्योंकि वो प्रोग्राम का आगाज़ करती हैं और प्रोग्राम का एंड भी वही करती है. तो प्रोग्राम के आखिर में मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ. आज आपकी इस प्रोग्राम के अंदर पेशगी ये बहुत बड़ी मेरे लिए मायने रखती हैं. गाने सुनने वाले और गाने गाने वाले दोनों से महफिल बनती है, और अगर सुनने वाले ना हो तो गाने वाले क्या ही गाए.
और अगर हम बात करते हैं तो बात सुनने वाला भी होना चाहिए और बात करने वाली भी होना चाहिए। तो सभी की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे बहुत अहमियत रखती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम फॉर टुडे एंड आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस। सभी ने बहुत अच्छा गाया, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ में आज इस प्रोग्राम को अटेंड करते वक्त। स्नेह जी, ओवर टू यू। Over to me. You want to hear one more song from me? Can you hear me? Okay, so let me go in the gallery view. Thank you everyone for joining in. Thank you Vinodji and Hemaji for a comeback and all rejuvenated. You were saying something. You kind of said it halfway. Hemaji, kuch secret hai? You want to share? Yeah, you want to stop the recording first? Ah, okay. Let me say bye to everyone. Yeah. Thank you everyone for joining in. Shashikant ji, you amazed me. Ekdam perfect gaya aaj. Really good. And Sheila ji also sang one of our favorite songs, and I'm inspired, like Rai ji says, and I'm going to sing that song soon. Actually, I'd been practicing, so yeah. Uh, Chandrika ji, thank you for coming back. Rita ji, you stayed on. Thank you. And Poonam ji, thank you for supporting the group and saying some nice things about us. Suman ji, welcome back. And ऊजी जी की तारीफ मैं नहीं कर सकती। अब ये खुद ही इतना बोल लेते हैं कि सबको पता है कि ऊजी क्या चीज़ है। So I won't say anything much about Uzi ji. But yes, we have to celebrate him one day, and I'm still very busy with my school and stuff. I had some plan, but we have to hold on to it. Yeah, that's pretty much. And yes, whatever Uzi ji said about soul connection and everything, we are experiencing it right here in our Zoom Musical Minds group. And thank you so much for all the beautiful souls we have here. Yeah, that's all I don't want to be a drag. Everything has been said already by OZG. So just wishing everyone a pleasant weekend, and may everything go well for everybody. Stay healthy and happy, and make an effort to connect with the Paramatma through the Vishwatma we have. पकड़ो उसको, पकड़ो, जब भी फ्री टाइम मिलता है पकड़ो उसको। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, फिर बात करेंगे सभी लोग। ओके, बंद करूँ।